नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट खुली और नीचे खुली। पहले 2 मिनट में ले ऊपर नीचे थी, लेकिन उसके बाद नीचे गिर गई। एक समय 200 पॉइंट नीचे आ गई है। 23,150 के नीचे पहुंच गई है। 200 पॉइंट नीचे थी एक समय, अब 165 पॉइंट नीचे है। 165 पॉइंट्स डाउन, जैसे मैं बोल रहा हूँ। मार्केट की वीकनेस और कंटिन्यू होगी, ये एक्सपेक्टेड लाइंस में था। मैंने आपको बोला कि डेड कैट बाउंस होगा, डेड कैट बाउंस हुआ। 2 दिन के लिए डेड कैट बाउंस था। आज मार्केट नीचे गिर गया। अभी तक अगर आज या कल मार्केट फिर से राइज हुआ, फिर से एफआईए आएंगे बेचने के लिए, क्योंकि उनकी शॉर्ट्स पोजीशंस जो हैं वो बहुत अच्छे तगड़े पोजीशंस हैं, तो लगातार निरंतर बेच रहे हैं। ओवरऑल इंडिया में एफपीआई नेगेटिव हो चुकी है। अगर आप सारे फ्लोज को नेट करेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है या माइल्डली नेगेटिव है। भारत से बाहर लोग $12 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं। 13 लाख भारतीय स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ने के लिए पैसा बाहर भेज रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट्स उतना ग्रो नहीं हो रहा है, इंपोर्ट्स लगातार ग्रो हो रही है। इसीलिए रुपी प्रेशर में है। और जो अमेरिका में यील्ड्स हैं, उसकी यील्ड्स और इंडियन यील्ड्स की गैप जो है वो सिर्फ 200 पॉइंट्स है। दैट इज 2%। इससे और प्रेशर आ रही है रुपया में। जब रुपया नीचे गिरती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, और आरबीआई रेट को कट नहीं कर सकती। ये सब प्रेशर के कारण मार्केट में बहुत वीक पोजीशन है। आज हम कुछ सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले एफएमसीजी के बारे में बात करेंगे। मैंने इस चैनल में और मेरे सिस्टर चैनल में बहुत बार रोया है कि बड़े बड़े कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और ब्रिटानिया, उनकी चेयरमैनों ने कहा है कि सेल्स बहुत कम हुई है। लेकिन अब न्यूज़ आ रहा है कि रीजनल ब्रांड्स हैं, जैसे एमटीआर स्पाइसेस, बालाजी वेफर्स, इन जैसे रीजनल ब्रांड्स जो ग्रो हुए थी जब पैंडेमिक में के कारण कमोडिटी की प्राइसेस कम हुई, तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक्सपेंड किया और ये बड़े लोगों की कॉस्ट पे मार्केट शेयर को कैप्चर किया। इस साल में इन छोटे कंपनियों में भी एक बड़ा गिरावट आया है मार्केट शेयर में, और उनका मार्केट शेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हालांकि जो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और इन्फ्लेशन के कारण उन्होंने क्विकली प्राइसिंग को एडजस्ट किया, लेकिन कैटेगरी लिमिटेशंस और जोग्राफिकल लिमिटेशंस के कारण वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। इससे मार्केट में बहुत प्रेशर बिल्डअप के बारे में जो संकेत में दे रहा था, उसका कंफर्मेशन आ गया। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री सीरियस ट्रबल में है। तो इससे देखते हुए संजीव पुरी ने कहा है, जो आईटीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे और जिन जिन कैटेगरी में वो प्रस्तुत हैं, उन कैटेगरी में को वो डोमिनेट करना चाहते हैं। आईटीसी 70,000 करोड़ का टर्नओवर का कंपनी है और पैसा के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है। वो री इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2023 में। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे मीडियम टर्म प्लान के लिए। तो वो अब जिन जिन मार्केट कैटेगरीज में है, वहाँ वो मार्केट शेयर्स गेन करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि उनकी स्टेटेड एम है कि वो नंबर 1 प्लेयर बन जाए और मार्जिन को भी इंक्रीज करें। सो प्रॉफिट सिगरेट से मुनाफा आ रहा है, उस मुनाफे को एफएमसीजी में डाल रहे हैं, मार्केट को ग्रो कर रहे हैं। इससे सीधा बात है कि ये साइकिल निरंतर चलेगा। इन जैसे समय जहां मार्केट में मंदी है, तो उनको सस्ते में अच्छे ब्रांड्स खरीदने का मौका मिल रहा है और वो डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करेंगे। एफएमसीजी में उनके पास एक ऑलरेडी 2 पावरफुल ब्रांड्स हैं। एक का नाम है सनफीस्ट और दूसरा का नाम है आशीर्वाद। सो इन ब्रांड्स में वो एडजेसेंट एरियाज को भी मूव कर कर उस कैटेगरीज को भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आज लगभग 430 के आसपास कंसिडर हो रहा है। आप इसे छोटे छोटे क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो लगता है कि आईटी इंडस्ट्री ने जादू कर दी। पिछले 7 क्वार्टर में 5 बड़े कंपनी को मिला के सिर्फ 3% की रेवेन्यू ग्रोथ है।
लेकिन प्रॉफिट्स तो हाई सिंगल डिजिट्स या डबल डिजिट्स में ग्रो हुई। इसका क्या कारण है? कैसा ये हो सकता है कि रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है? इसका सीधा एक्सप्लेनेशन ये है कि इन सारी कंपनी का मेन कॉस्ट है मैन पावर। उन्होंने मैन पावर कॉस्ट कम की और इसके कारण उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ। सारे कंपनियों में पिछले 8 क्वार्टर में सिर्फ 1 से 3% की इंटरेस्ट की है और जो नई लोग को रिक्रूट कर रहे हैं उन्हें बहुत कम तनख्वाह में रिक्रूट कर रहे हैं। इसके कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आ रही है। मार्केट में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। तो लोगों की इस तनख्वाह को इंक्रीमेंट न देके और उसे लॉन्गर पीरियड विदाउट इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन काम करवा के ये प्रॉफिट किया जा रहा है। लेकिन हमको सुनाया जाता है कि आप 70 घंटे के लिए काम करो, 90 घंटे के लिए काम करो। तो यही सीक्रेट है आईटी इंडस्ट्री का। तो आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करने से हमको ये न्यूज़ आ रहा है कि कल ज़ोमैटो का और रिजल्ट्स आया था, रिजल्ट्स बहुत ख़राब था। टर्नओवर ग्रो हुआ लेकिन प्रॉफिट बहुत भारी गिरावट थी। अगर आप अदर इनकम को एलिमिनेट करते हैं तो लॉस हो जाएगी। तो लगभग कल ही 23% पीक से गिर चुकी है शेयर्स। आज फिर से 10% गिरी है क्योंकि फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने बोला था कि ये उनकी जो लॉसेस हैं वो अगले 2 साल के लिए कंटिन्यू होंगे और वो लॉस बनाएंगे ताकि ब्लिंकिट की मार्केट शेयर को वो इंक्रीज करेंगे। स्विगी इंस्टामार्ट भी 20% गिर चुकी है। स्विगी इंस्टामार्ट में भी लॉस बढ़ेगा। तो ये तो बड़ा कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इसमें अमेज़न है, टाटास है, अभी रिलायंस भी एंटर हो रही है। ये सब भारती के साथ ये कैसा कंपटीशन होगा इसके बारे में हमें पता नहीं। इसमें फ्लिपकार्ट भी एंट्री मार रही है, फ्लिपकार्ट माइल्स। इन सब के कारण में ज़ोमैटो में लॉसेस बढ़ते रहेंगे। मैंने आपको कई बार बोला है आप इसको कंसिडर मत करो। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कंसिडर मत करो, तो इसको एग्ज़िट कंसिडर कर दो। अगर थोड़ा लॉस है तो लॉस को ऑब्ज़र्व कर लो। इन न्यू एज कंपनी में प्रॉफ़िट्स बनाना बहुत मुश्किल है। प्रॉफ़िट्स में कॉन्सन्ट्रेट करना भी बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो अगर आपके पास ज़ोमैटो है तो उसे एग्ज़िट कंसिडर करने का ये बेहतरीन मौका है। ओला के साथ भावेश अग्रवाल साहब ने अनाउंस की है कि ये एक आईपीओ बस एंड नहीं है। ओला कंज्यूमर को लिस्ट करना चाहते हैं। ओला कंज्यूमर अंडर एक होल्डिंग कंपनी, इसके अंडर कुंतुन, ओला कैब्स, ओला इलेक्ट्रिक सब आ रहे हैं। उसे बेचकर वो बाहर जाना चाह रहे हैं। सारे डेड हॉर्सेस को किसी इन्वेस्टर के चढ़ाकर उधर से बाहर निकालने की कोशिश है। इसे आप सब्सक्राइब न करें। रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि शादी का खर्चा तो मिल गया लेकिन हमने ट्रम्प के इनॉग्रेशन के लिए गए उसका खर्चा आ गया। सो फिर से अगले इस साल में हम टैरिफ को बढ़ाएंगे रिलायंस जियो में। वो पहला फ्री मिलता था, देन नॉमिनल चार्ज बोला था, फिर बेटे के शादी के लिए ऊपर गया, अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश है। डुओपोली में ही प्रॉब्लम है। दोनों को लूट कर प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो और खबर है कि रिलायंस कंज्यूमर ने अपना कैंपा ब्रांड को बहरीन में लॉन्च कर दी। अभी ओमान और सऊदी को लेके जाने वाले हैं। तो ये खुशी की मौका होना चाहिए। लेकिन जैसे सुनील डिसोजा साहब ने हमें कॉशन की, इस जैसा एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर बॉटल में 1.5 या 2 रुपया की नुकसान हो रही है। ऐसे स्टॉक्स को कंप्लीटली अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।